क्या आपको पता है पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित कुमोरटुली इलाके में बनती है दुनिया की सबसे ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं। सिर्फ दुर्गा की ही नहीं बल्कि और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। कुमोरटुली में यह काम पिछले 250 सालों से होता आ रहा है। यहाँ पर बनी हुई मूर्तियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, लंदन, इटली, दुबई, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी भेजा जाता है। कुमोरटुली में आपको कोलकाता की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण झलक देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं और आप मिलकर घूम आते हैं कोलकाता के इस खूबसूरत कुमोरटुली से। कुमोरटुली भारत का एक ऐसा जगह है जहां मिट्टी में जान डाली जाती है। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम की एक नई बस्ती बनाने का फैसला किया। इसने जनसंख्या को सूतानूती की ओर स्थानांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे आदेश के अनुसार शहर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कामगारों के लिए तय किया गया था। शराब बेचने वालों के लिए सूरीपाड़ा, तेल बेचने वालों के लिए कोलो तल्हा, गाय चराने वालों के लिए आहिरी टोला और कुम्हारों के लिए कुमोरटुली जैसे स्थानों को दे दिया गया। जब शहर धीरे धीरे विकसित हुआ तो बड़ी संख्या में लोग इन इलाकों में बस गए। कहा जाता है कि कुमोरटुली में सबसे पहले कुम्हार लगभग 300 साल पहले कृष्णानगर से आए थे। वे हुगली नदी के बागबाजार घाट के करीब कुछ महीनों के लिए कुमोरटुली में रहे ताकि हुगली नदी से मिट्टी आसानी से प्राप्त की जा सके। कुम्हार इन मिट्टियों से तरह तरह के बर्तन आदि बनाने लगे और फिर इन्हें बाजारों में बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने जमींदारों के घरों में काम किया। साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव के लिए बंगाल के जमींदारों के लिए मूर्तियां बनाई, जो शहर के आसपास के हवेलियों और महलों द्वारा बहुत लोकप्रिय रूप से पूजा जाने लगा। कोलकाता का कुमोरटुली विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुर्गा की सबसे अधिक प्रतिमाएं बनती है। बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 1606 ईस्वी पूर्व पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा शुरू हुई थी। यूं तो दुर्गा की प्रतिमाएं हर शहर में बनती है, लेकिन कुमोरटुली की प्रतिमाएं बेहद खास मानी जाती है। हर साल ये अलग अलग थीम के आधार पर बनती है। इनमें काफी प्रयोग होते हैं। दुर्गा पूजा के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद अगली पूजा के लिए काम शुरू हो जाता है, यानी कुमोरटुली में मूर्ति बनाने का काम साल भर चलता रहता है। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले और उसके दौरान बांग्लादेश के अत्यधिक कुशल कारीगर ढाका, बिक्रमपुर, फरीदपुर से कुमोरटुली पहुंचे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जमींदारी व्यवस्था का अंत होने के साथ साथ सिर्फ जमींदारों और ठाकुर दलों के यहाँ होने वाली पूजा सड़कों पर विस्तृत पंडालों में चली गई। तब से दुर्गा पूजा सार्वजनीन या सामुदायिक यानी सबके लिए होने लगी। कुमोरटुली, कुमोरटुली का अर्थ है कुम्हारों का इलाका, जो बांग्ला शब्द कुमोर यानी कुम्हार और तुली यानी इलाका से लिया गया है। और यह इलाका 300 साल से अधिक पुराना है। यह कुम्हारों के एक समूह द्वारा बनाया गया था जो बेहतर आजीविका की तलाश में वहां आए थे। इस इलाके में लगभग 200 से ज्यादा परिवार वहां रहते हैं, जो विभिन्न अवसरों के लिए मूर्तियों को तराश कर अपना जीवन यापन करते हैं। कुमोरटुली में मूर्ति निर्माण एक बहुत ही कठिन काम है।
कारीगर पहले मूर्तियों का आधार बनाते हैं और इसके लिए बांस से कटे हुए टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह बांस और लकड़ी की संरचना मूर्ति को सहारा देने का काम करती है। फिर इसके ऊपर पुआल को बांधते हैं और उनके ऊपर मिट्टी लगाने का काम किया जाता है। जब मूर्ति की आकृति तैयार हो जाती है तो उसे सुखाया जाता है। इसके बाद मूर्ति के ऊपरी अंग में इस तरह के कपड़ों में मिट्टी लगाकर मूर्ति के अलग अलग सतहों पर लगाया जाता है। फिर सूखने के बाद मूर्तिकार मूर्ति को सुंदर और रंगीन बनाने के लिए पेंट करते हैं। काफी परिश्रम के बाद इन मूर्तियों में जान आती है। कुमोट्टुली की संकरी और बेहद पतली गलियों को देखकर आप चकित रह जाओगे। यहाँ मूर्ति बनाने वाले कारीगर अपने परिवारों के साथ रहते हैं। यह इलाका मां दुर्गा की प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। एक अनुमान के मुताबिक कुमोट्टुली हर साल लगभग 15,000 से भी ज्यादा मूर्तियां बनाती है। कोलकाता और उपनगरों के अलग अलग हिस्सों के अलावा विभिन्न बंगाली संघ पूजाओं के लिए यहाँ से मूर्तियां 40 से अधिक देशों तक पहुँचती है। कुमोट्टुली रस्म और संस्कृति के आगमन की घोषणा करती है और यह भी याद दिलाती है कि परिवर्तन होते हैं लेकिन परंपराएं जारी रहती है। बेशक यहाँ प्रतिमाएं मिट्टी से बनाई जाती है लेकिन डिजिटल युग ने यहां भी दस्तक दे दी है। अगर आप कोलकाता घूमने आ रहे हैं तो हमारे संस्कृति की इस अद्भुत झलक को देखने इस कुमोट्टुली इलाके में जरूर आए। आपके लिए यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।